USDT का, वो हम सेव करेंगे। तो बाइनेंस ऐप में जाके आप अगर BTC में लेना चाहते हैं तो BTC का एड्रेस, अगर आप USDT में विड्रा लेना चाहते हैं तो USDT का एड्रेस आप कॉपी करेंगे। फिर आप मेन्यू में जाके वैलेट पे जाएंगे। तो ये वैलेट पे क्लिक किया मैंने, तो मैं ये ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है, तो इसलिए मैं सेव नहीं करूँगा। तो ये मेरा स्टेटस भी एक्टिव आ रहा है। तो ये आपने अगर सेव करना है तो वैलिड आईडी यहाँ पे आपने सेव करके अपडेट कर देना है। तो पासवर्ड आएगा, तो अपने पासवर्ड अपने ईमेल पे OTP आएगा, तो आपने यहाँ पे पुट करना है, तो आपका ये सेव हो जाएगा। सेव करने के बाद फिर आप जाएंगे विड्रावल पे, वैलेट के नीचे विड्रावल का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर अवेलेबल बैलेंस में विड्रावल में 32 आ रहे हैं और ट्रांजैक्शन फ़ीस 5% और मिनिमम 30 है। अब इसमें 3 ऑप्शन दे रहे हैं और टेकआउट रिक्वेस्ट, अगर आप एड्रेस में अपने विड्रा लेना चाहते हैं बाइनेंस में या किसी भी एक्सचेंज में, तो आप ये फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक रहने देंगे। अगर P2P ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या इंटरनल, तो आप नीचे क्लिक करेंगे। तो मैं विड्रा लेना चाहता हूँ तो मैं टेक अमाउंट पे 32 यहाँ पे लिखूँगा। तो वो करने के बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो आपका अपने आईडी पे लगाया हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख के सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो अभी वो कह रहे हैं कि आपके ईमेल पे कोड गया होगा, तो ये मुझे रिसीव हो गया। ईमेल पे OTP आया, तो मैंने OTP यहाँ पे पुट किया। अभी वेरीफाई OTP पे क्लिक करूँगा। सिग्नल का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो ये विड्रा लग गया है। तो यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में पहले 32 शो कर रहे थे, अभी 0 यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये सक्सेसफुल हो गया है। तो 3 to 5 वर्किंग डेज में विड्रा आपके अकाउंट में आ जाएगा।